Hello everyone, my name is Gurpinder and in today's video I am going to teach you the how to solve the case study of surface area and volume. इसमें आज हम बात करेंगे केस स्टडीज़ के बारे में। जिस बच्चे को केस स्टडीज़ सॉल्व करनी डिफ़िकल्ट लगती है तो उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही इजी कर देगी इनको सॉल्व करना। फर्स्ट केस स्टडी है जो हमारी वो उसमें क्या कहा गया है ज़रा देखिए। Rashid got a playing top as his birthday gift. The top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere. उसके पास एक टॉप है, ठीक है। नीचे से तो वो कॉनिकल है और ऊपर से वो क्या है, हेमिस्फीयर। The entire top is 5 centimeter in height and diameter of the top is 3.5 centimeter. टेक पाई 22/7। और उसने फिर हमसे दो क्वेश्चन पूछे हैं जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। पहले तो हमने उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है जो हमारे हेमिस्फीयर का है। सेकंड हमने बताना है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। फिर हमने बताना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। चलो सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अभी जब हम हेमिस्फेयर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसमें हमारे पास क्या लिखा जाएगा, 2πr²। अभी वैल्यूज पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर की जो वैल्यू है वो दी है। देखिए ये हमें डायामीटर दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ये रहा हमारा डायामीटर। इससे हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। पहले हमें आर पता होना चाहिए। उसको पता करने के लिए हम 3.5 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 3.5/2 मल्टीप्लाई बाय 3.5/2। जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा, चलो पहले इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। देखिए 2 के साथ 2 को कैंसिल करते हैं और 2 के साथ इसको कैंसिल किया तो हमारे पास आया 11। 7 के साथ 35 को कैंसिल आउट करेंगे तो 5 के साथ इसको करोगे तो 2। अभी हमारे पास जो वैल्यूज बची हैं वो हैं 3. एक तो हमारे पास आ गई ये, उसके साथ ये कुछ वैल्यूज हमारे पास बच गई। अभी भी हम इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बचा कुछ हमारे पास। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमने सॉल्व कर लिया हमारा फर्स्ट केस। लेकिन उसने सेकंड केस में पूछा था फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो अब हम वो भी सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। देखिए उसमें एक और बात बताई गई थी कि जो हमारे ये हाइट है, ये पूरे इसकी लेंथ है जो, वो हमें 5 सेंटीमीटर दी थी। लेकिन उसमें इंक्लूड थी जो हेमिस्फीयर है उसकी भी हाइट और कोन की भी। तो हम पहले हाइट निकालते हैं कोन की, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया में हमें हाइट की ज़रूरत पड़ेगी। अभी देखिए जब हमें कोन की हाइट पता करनी है तो हमें हाइट ऑफ द टॉप, जो टॉप की पूरी हाइट है उसमें से माइनस कर देंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। जब हम हेमिस्फीयर का रेडियस माइनस करेंगे तो हमारे पास जो हाइट आएगी वो आएगी कोन की। तो वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। देखिए 5 माइनस 3.5/2, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.25 सेंटीमीटर। अब हम स्लांट हाइट भी निकालेंगे इसकी, क्योंकि हमें एल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए क्या लिखेंगे,
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं इसकी। 3.5/2 इसका भी स्क्वायर कर दो आप, प्लस कर दो इसमें 3.25 और इसका भी स्क्वायर कर दो। तो वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3.7 सेंटीमीटर। सो आगे सॉल्व करते हैं इसको। इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट इज पाई आर एल। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3.5/2 मल्टीप्लाई बाय 3.7, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 20.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका फर्स्ट केस स्टडी। सेकेंड केस स्टडी में हमें दिया है अ सर्कस इज अ कंपनी ऑफ परफॉर्मिंग who put on shows of acrobats, clowns, etc. to entertain people started around 250 years back in open fields, now generally performed in tents. One such circus tent is shown here. The tent is in the shape of cylindrical surmounted by a conical top. If the height and diameter of a cylindrical part are 9 meter, not centimeter, and 30 meter respectively, and the height of conical part is 8 meter with the same diameter as that of the cylindrical part, then find number 1 the area of the canvas used in making the tent। जिस हमें एरिया फाइंड करना है कैनवस का जो यूज किया गया है फॉर मेकिंग दिस टेंट। ओके, नेक्स्ट द कॉस्ट ऑफ कैनवस बॉट फॉर द टेंट एट द रेट ऑफ। जिस कॉस्ट के हिसाब से हमें ये जो क्लोथ है कैनवस का मिला है वो मिला है 200 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, लेकिन उसमें से भी 30 स्क्वायर मीटर था जो वो वेस्ट हो गया ड्यूरिंग स्टिचिंग। तो अभी हम पहले फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। सो इसमें भी हमें पहले क्या फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, पहले क्या गिवन है, हमें सिलेंडर की हाइट गिवन है, उसे हम एच ले लेंगे 9 मीटर, और जो कोन है उसकी हाइट को हम कैपिटल एच से डिनोट करेंगे, वो हमारी है 8 मीटर। सो हमें क्या गिवन है, नंबर 1 हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज 9 मीटर एंड हाइट ऑफ अ कोन दैट इज 8 मीटर। सो यहाँ हम लिख लेते हैं ये सिलेंडर की हाइट है और ये कोन की, तो हमें डिफरेंस पता रहेगा। आगे देखिए, इसमें हमें डायामीटर दिया है, तो डायामीटर है जो दोनों का सिलेंडर और कोन का वो है 30। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इससे पहले रेडियस फाइंड करेंगे। तो 30 डिवाइड बाई 2, तो रेडियस हमारे पास 15 मीटर आ गया। सो नेक्स्ट अभी हमने स्लैंट हाइट निकालनी है। वो किसके लिए निकालनी है, क्योंकि हमारे पास एक कोन भी है उसके लिए। वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। L इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की जो वैल्यू है वो है हमारी 15, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस जो हमारे पास हाइट दी है वो है 8, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 225 प्लस 64। दोनों को प्लस करोगे तो 289 दैट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 17। तो ये आ गई हमारी स्लैंट हाइट। इससे आगे अब हम सॉल्व करेंगे एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड इन मेकिंग टेंट। सो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, 2 पाई आर एच ये सिलेंडर के लिए है, प्लस पाई आर एल ये है हमारा कोन के लिए कर्व सरफेस एरिया। सो इसमें से जो वैल्यूज कॉमन है उनको आउटसाइड कीजिए और बाकी ब्रैकेट के इनसाइड। तो ये हमने वैल्यूज लिख ली और इसमें अभी हम वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं 22/7 मल्टीप्लाई बाय 15, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 17। सो सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ सॉल्व कर दे रही हूँ मैं। इसको जब हम पूरा सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1650 स्क्वायर मीटर।
अभी हमें क्या बोला गया था कि उसमें से जो 30 मीटर कैनवस था वो वेस्ट हो गया था, क्योंकि वो स्टिचिंग के दौरान उसमें से कुछ पार्ट कट आउट हो गया। सो अब हम क्या करेंगे, जो टोटल है हमारा कैनवस, टोटल कैनवस सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं ये हम। टोटल कितना आया हमारे पास, 1650 स्क्वायर मीटर। उसमें अभी हम प्लस कर देंगे 30, क्योंकि पहले हमें प्लस करना पड़ेगा, तभी हमें टोटल जो क्लॉथ लगा है, हमने बाय किया है, उसकी कॉस्ट पता चलेगी। तो इससे हमारे पास वैल्यू आ गई 1680 स्क्वायर मीटर। अभी हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट फाइंड करने के लिए कॉस्ट ऑफ कैनवस हम लोग इस वैल्यू को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो आंसर आया वो आया ये। तो हमारा जो कॉस्ट है थी हमारे कैनवस की वो थी इतनी। तो ये हो गई हमारी सेकंड केस स्टडी सॉल्व। अभी हम चलते हैं थर्ड केस स्टडी के ऊपर। तो ये है हमारी केस स्टडी 3। इसमें क्या बोला गया है, इन अ कॉफी शॉप कॉफी इज सर्व्ड इन टू टाइप ऑफ कप्स। One is cylindrical in shape with a diameter 7 centimeter and height 14 centimeter, and the other is hemisphere with a diameter 21 centimeter. Based on the above, answer the following questions. Number 1, find the area of the base of a cylindrical cup. पहले हमें cylindrical cup का base area find करना है. Find the area of base of cylindrical cup. Second, what is the capacity of hemisphere cup? और find the capacity of cylindrical cup. फोर्थ है व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल कप। तो ये है हमारा सिलेंड्रिकल कप और ये है हेमिस्फीयर। सो वैल्यूज लिखते हैं और फाइंड करना शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें उसने पूछा है एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल कप। तो एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल कप के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। 7/2 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें डायमीटर दिया था तो हमने रेडियस में लिख लिया। इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 38.5। अभी मैंने कटिंग कर दी। ठीक है, ये आया हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं कैपेसिटी ऑफ अ हेमिस्फीयर कप। ठीक है, सेकंड में हमें कैपेसिटी ऑफ हेमिस्फीयर कप जानने के लिए कहा गया है। वो किसके इक्वल होगी, देखिए कैपेसिटी का मतलब क्या है, हमने फाइंड करना है उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कहीं अगर हम लिखा आगे आगे कैपेसिटी है तो आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज पुट करते हैं इसमें अपनी। 21/2 मल्टीप्लाई 21/2 मल्टीप्लाई 21/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2425.5। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कहाँ से ये सॉल्व कर दिया, मैंने इसको पहले सॉल्व कर रखा था तो इसलिए मैं इसको लिख रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमारा। उसमें पूछा गया था कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कप। तो इसमें भी हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, लेकिन किसका, सिलेंडर का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच।
तो 22/7 मल्टीप्लाई 7/2, 7/2, जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी, और इसके साथ मल्टीप्लाई एच भी करना है, दैट इज फॉर दिस। सो 539 सेंटीमीटर क्यूब। जो फोर्थ क्वेश्चन था वो था कि कर्व्ड सरफेस एरिया भी फाइंड करना था हमने सिलेंड्रिकल कप का। तो फाइंड करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसके लिए फॉर्मूला लगेगा 2πr/h। सो सिंपली हमने इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 308 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये थी हमारी थर्ड केस स्टडी। देखिए इस केस स्टडी में हमें क्या बताया है। अ गोल्फ बॉल इज spherical with the about 300 to 500 dimples that help increase its velocity while in play. Golf balls are traditionally white but available in colors also. In the given figure, a golf ball has a diameter. इसका जो diameter दिया गया है वो दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर and the surface has 315 dimples ऑफ अ रेडियस 2 mm। और जो इसके बीच में ये जो आप लोग देख रहे हो राउंड शेप्स बनी हुई हैं, दैट इज हेमिस्फेयर। और इसके जो डिम्पल्स हैं वो कितने रेडियस के साथ हैं, 2 mm के। तो उसने हमें फाइंड करने के लिए बोला है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वन सच डिम्पल। सेकेंड उसने कहा है वॉल्यूम फाइंड करने के लिए मटेरियल डग आउट ऑफ टू मेक अ वन डिम्पल। थर्ड, तो रेडियस फाइंड करने के लिए हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास ये आ गया इसका रेडियस। उसके बाद जो डिम्पल्स हैं उनका रेडियस फाइंड करेंगे हम सेंटीमीटर्स में, तो वो आया हमारे पास 0.2 सेंटीमीटर। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है सरफेस एरिया ऑफ वन सच डिम्पल। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, इसमें फॉर्मूला जो अप्लाई होगा वो होगा सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। उसकी वैल्यूज पुट करोगे 2πr², फॉर्मूला अप्लाई किया और ये रही हमारे पास वैल्यू। सॉल्व करते हैं इसको। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड था जो वो हमने फाइंड करना है कि कितना मटेरियल डग आउट हुआ है टू मेक अ वन सच डिम्पल। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2/3πr³। इसमें भी हम अभी वैल्यूज पुट करेंगे 2/3 मल्टीप्लाई 22/7 0.2 क्यूब। इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 0.0167 सेंटीमीटर क्यूब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड।